जल को स्वच्छ एवं संरक्षित करने के उद्देश्य से समाजसेवी रणदेव त्यागी व उनके सुपुत्र अनमोल देव त्यागी ने ताजेवाला हेड पर 1 लाख मछलियों के बीजों को विसर्जित किया। जल को स्वच्छ व संरक्षित करने के उद्देश्य से समाजसेवी व पर्यावरण प्रेमी रणदेव त्यागी विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं समाज व संबंधित विभागों को निरंतर प्रदान करते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में गति प्रदान करते हुए रणदेव त्यागी व उनके सुपुत्र अनमोल देव त्यागी ने जल स्रोतों को स्वच्छ व सुरक्षित रखने हेतु ताजेवाला हेड पर 1 लाख मछलियों का बीज पानी में छोड़ा। मौके पर जानकारी देते हुए रणदेव त्यागी ने बताया कि हमारे देश में विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं व व्यक्ति विशेष के माध्यम से जन कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों की यदि बात की जाए तो सरकार के द्वारा भी निरंतर सकारात्मक प्रयास जारी है। सभी संसाधनों का मानव जीवन में विशेष महत्व है। जल भी हमारे लिए जीवन का ही स्वरूप है, इसलिए समाज को जल को शुद्ध रखने में प्रयास करना चाहिए। सभी को अपने स्तर पर जल संरक्षण व शुद्धिकरण के लिए कार्य करना होगा। त्यागी ने कहा कि वह अपने व्यावसायिक जीवन में समय निकालकर मानव जाति के कल्याण से संबंधित गतिविधियों में योगदान दे रहे हैं। जल शुद्धिकरण के उद्देश्य से मत्स्य विभाग का भी त्यागी को सहयोग समय समय पर मिलता रहा है। त्यागी ने बताया कि जल के संसाधनों को शुद्ध रखने में मछली की अहम भूमिका रहती है। जल में मौजूद नाइट्रोजन तत्व व प्रदूषित मटेरियल को अपना आहार बनाती हैं और छोड़ा गया मछलियों का बीज प्रजनन प्रक्रिया से इस जल के शुद्धिकरण के उद्देश्य की पूर्ति को लंबे समय तक जारी रखती है। रणदेव त्यागी संपूर्ण समाज से अपील करते हैं कि समाज में पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं भी इस कार्य में आगे आकर प्रयास करें ताकि जल शुद्धिकरण की मुहिम को बढ़ावा दिया जा सके। मौके पर जल विभाग के एक्सेन हरिदेव काम्बोज, मत्स्य अधिकारी हौलिंदर सैनी, अनमोल देव त्यागी, राधेश्याम शर्मा उपस्थित रहे। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि जल शुद्धिकरण को लेकर हमारी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रयासों में अपना एक अहम योगदान दे रही हैं विभिन्न प्रकार की जो हमारे समाज की जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनका भी काफ़ी अहम योगदान है। इसी श्रृंखला को आगे अग्रसर करते हुए रणदेव त्यागी जी हैं, आप सभी परिचित हैं इनसे। ये समाज सेवी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं। इनके द्वारा जितने भी समय समय पर हम देखते हैं कि समाज सेवा के जितने भी कार्य हैं उनमें अहम इनकी भूमिका रहती है और प्रतिवर्ष त्यागी जी के द्वारा यहाँ पर मछली का बीज छोड़ा जाता है यहाँ पर नदी के अंदर। और इनका मानना ये है कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी स्रोत हैं तो सभी में एक इंसान की अहम भूमिका रहनी चाहिए, वो अपने अपने स्तर पर उनको कार्य करने चाहिए। त्यागी जी, आज जिस प्रकार विगत वर्षों की हम बात करते हैं तो आपके द्वारा निरंतर ये कार्य चल रहा है और आज भी आपने यहाँ पे मछलियों का बीज यहाँ पे छोड़ा है पानी में, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर और जो सोसाइटी है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका धन्यवाद। आपके माध्यम से प्रशासन को, हमारे एक्शन साहब सिंचाई विभाग के हैं, हमारे मछली पालन विभाग के सैनी साहब हैं और जो भी इससे जुड़े हुए उनका, समाज सेवियों का के साथ साथ जो हमारा मानव सेवा भी कर रहे हैं, जैसे हमारी आशा वर्कर हैं, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं या गृहिणियाँ हैं या कोई मानव सेवा में कार्य कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद। तो त्यागी जी, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से प्रशासन और सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो एक आम इंसान है, जो समाज है हमारा, उनका क्या रोल मानते हैं कि जिस प्रकार पर्यावरण के संसाधन जितने भी हैं उनके शुद्धिकरण के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक आम आदमी का, समाज का क्या रोल मानते हैं? इसमें क्या है कि सरकार का सहयोग करना चाहिए, सरकार के सहयोग के साथ खुद भी करना चाहिए और मिलजुल के ये प्रयास करना चाहिए ताकि हमारी प्रकृति भी बची रहे और हमारा जल स्रोत भी रहे। हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक हवा पानी शुद्ध छोड़ दें, कुदरत के साथ ही जुड़े रहे। अनमोल देव त्यागी जी मेरे साथ हैं इस समय और आप देखते भी रहते हैं विभिन्न गतिविधियों में इनका भी अहम योगदान रहता है और रणदेव त्यागी जी के सुपुत्र हैं ये। और सबसे बड़ी बात है कि युवा है और युवा जो है, युवा के द्वारा जो भी मैसेज सोसाइटी में दिया जाता है उसका एक अहम इम्पैक्ट पड़ता है, उसका एक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी सोसाइटी में। अनमोल, जिस तरह से आप अपने पिताजी के साथ जो भी सामाजिक कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो जो खासकर हमारा युवा वर्ग है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये अच्छे काम के लिए कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, चाहे हम नेचर के लिए कर रहे हैं या हमने प्लांटेशन के लिए भी करी थी, ये हमारे लाइफ सर्कल का ही हिस्सा है, तो हम जितना हो सके उतना हमको ये इसमें सहयोग देना चाहिए। जो युवा वर्ग है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि
वैसे तो बहुत हद तक जो हमारी युवा पीढ़ी है वो समाज सेवा क्षेत्र में कार्य कर रही है अपने अपने स्तर पर, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भटक भी रहे हैं युवा। तो क्या कहना चाहेंगे युवा वर्ग को, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो हमारे समाज सेवा के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित है या हमारी जैसे अब कोरोना से संबंधित हम देख रहे हैं कि कोरोना में भी विभिन्न समाजसेवी संस्थाएं अपना अपना योगदान दे रही हैं, उसमें युवा भी काफ़ी आगे आ रहे हैं। तो जो दूसरे और युवा हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जितनी देखिए पॉजिटिविटी हमारी एटमोसफेयर में आएगी वो उनको देखेंगे और पढ़ेंगे भी, वो अपने आप इससे अट्रैक्ट होंगे और खुद ही मतलब इसमें डायरेक्ट होंगे वो। सर, जिस प्रकार रणदेव त्यागी जी के द्वारा प्रतिवर्ष मछलियों का बीज छोड़ा जाता है पानी में जल शुद्धिकरण के उद्देश्य से, और आप आला अधिकारी हैं जल संबंधित जो विभाग है, तो क्या मानते हैं कि जो ये कार्य किया जा रहा है इसका कहाँ तक फ़ायदा मिलता है जल शुद्धिकरण में? त्यागी जी की अपनी एक बड़ी इच्छा रहती है कि अच्छे कार्यक्रम किए जाएं। वो धार्मिक आदमी हैं वो। तो ये जो कार्यक्रम है त्यागी जी के सौजन्य से हुआ, उन्होंने मछली का सीड दिलवाया और हर वर्ष की भांति इस पौंड में हम मछली का सीड डालते हैं। उससे न केवल पानी की शुद्धि होती है, एनवायरनमेंट का फायदा होता है, बल्कि एक हमारी मानवता भी दिखती है मछली के प्रति। और मछली के प्रति सरकारी कार्यक्रम भी बड़े भारी चलते हैं। आपको पता है कि कितने सरकार के कार्यक्रम चले हुए हैं, किसानों को भी जागृत कर रहे हैं, उनके अनुदान भी दे रहे हैं और इस काम को बढ़ावा भी दे रही है सरकार। तो ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा कार्य है। तो अगर हम टेक्निकली अगर इस चीज़ को देखते हैं कि अगर ये जो मछलियाँ इसमें छोड़ी गई हैं तो जल शुद्धिकरण में किस प्रकार का फ़ायदा भविष्य में हो सकता है? सबसे बड़ा जल शुद्धिकरण करती है मछली, पानी को शुद्ध करने का सबसे बड़ा काम करती है। तो आज का कार्यक्रम त्यागी जी द्वारा, विशेष रूप से त्यागी जी द्वारा जो आयोजित किया गया था, जो यहाँ पे मछली का बीज छोड़ा गया है जल शुद्धिकरण को लेकर, इस समय समाज सेवी और सरपंच अपने शर्मा जी गदौली से, राधे श्याम शर्मा जी, ये समाज सेवी भी हैं और राजनीति क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। और हम देखते हैं कि समय समय पे जितने भी समाज सेवा के कार्य हैं यथासंभव इनके द्वारा किए जाते हैं, और आज ये भी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। राधे श्याम जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जल शुद्धिकरण को लेकर त्यागी जी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं ये कहना चाहूँगा कि रणदेव त्यागी जी द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है कोई पहली बार नहीं हुआ, कई साल से ये करते आ रहे हैं और ये इतना सराहनीय कार्य है कि हर आदमी को ये कार्य करना चाहिए। जो ये कार्य कर रहे हैं ये एक मिसाल है और इनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम। मत्स्य अधिकारी होलिंदर सिंह, आज जो हम लोगों ने मछली वितरित किया है, एक रैंचिंग की है जिसमें मेनली रोहू, कतला, मिर्गल और गोल्डन का रैंचिंग की है। और ये सारा से जो सहयोग सिर्फ त्यागी जी का है। इन्होंने आगे बढ़ चढ़ के उनके पुत्र के साथ मिलकर और यहाँ रैंचिंग का अंजाम दिया है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जल की शुद्धिकरण के लिए मछली जल में रहे। जब मछली जल में नहीं होगी, जब मछली ही नहीं होगी तो पानी शुद्ध नहीं हो सकता। ये मैं ये समझता हूँ समाज के इनको देख के, इनके कार्य को देख के और भी लोग प्रेरित होकर जल शुद्धिकरण का ये कार्य करेंगे। धन्यवाद।